तो लीडर नहीं पर पूरा इंडिया बैठा हुआ है आज। हम जिस हिसाब से काम करते हैं आईटी सेक्टर में, राइट, मैं खुद एक आईटी डेवलपर हूँ। मैंने एमई आईटी किया, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की, उसके बाद रिजाइन करके इंडियन गवर्नमेंट को आईटी सेगमेंट के अंदर 18 कंट्री में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने 2000 इंडोनेशिया से ये वास्ट पैकेज चालू किया था। 2016 में हमने जब चालू किया, सबसे पहला सेगमेंट हमने स्टार्ट किया आईटी, उसके बाद चालू किया हमने डीएमटी। डीएमटी मीन्स डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। उसके बाद हम लोग मूवी इंडस्ट्री में आए, फर्स्ट फ्लाइट कुरियर्स में आए, फिशरी स्टार्ट किया 2019 में, स्पोर्ट्स इवेंट्स हमने स्टार्ट किए, प्रो जूनियर कबड्डी लीग, बॉक्सिंग, राइट। फिर हमने फिशरीज गेम का भी स्टार्ट किया 2021 से। 2025 में भी हमारा प्लानिंग है आईपीओ लाने का। इसके लिए हमने अभी तक 7 कंपनी रजिस्टर की है, जिसमें से 5 लिमिटेड है और 2 प्राइवेट लिमिटेड है, राइट। ये हमारी मेन पेरेंट कंपनी है 21 टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसमें हमारा जो मेन बिजनेस है वो है आईटी सर्विसेज का। आईटी सर्विसेज मीन्स कि हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। जैसे कि मान के चलो दुबई सब लोग गए, दुबई का ई मॉल है, तो ई मॉल की पूरी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन हमारी है, हमने डिज़ाइन की है। बैंकॉक है, बैंकॉक के अंदर जो आईटी हब बना है वो भी पूरा स्ट्रक्चर हमारा है। तो उस हिसाब से मल्टीपल अदर डिफरेंट 18 कंट्रीज में हम लोग वर्क करते हैं आज की डेट में भी। और जो भी हमारा आईटी का बिजनेस है वो सारा कॉर्पोरेट सेगमेंट है, नेशनली वर्क हम लोग नहीं करते। प्लस इसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट, जैसा मान के चलो आप कैब सर्विस है, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी सप्लाई, ये सारी हमारी खुद की इन हाउस एप्लीकेशन है कि जिस पे हम लोग काम करते हैं। और वास्ट पे इंडिया की पहली ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर सारे सेगमेंट आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे। उसके बाद हमारी एक कंपनी है 21 एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में हम लोग पीआर का काम करते हैं। पीआर मीन्स के कोई भी कंपनी अपना प्रमोशन करवाना चाहती है या कोई भी मूवी की ब्रांडिंग है, तो वो सारे काम हम लोग इस कंपनी में करते हैं। उसके बाद हमारी एक कंपनी है 21 कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी में हमारा काम है मैन पावर का। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, उसको हम लोग मैन पावर सप्लाई करते हैं, राइट। उसके बाद हमारी एक कंपनी है 21 हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। इस कंपनी में हमारा काम है होटल्स का, राइट, टूर्स एंड ट्रैवल्स का, टिकट बुकिंग, बस बुकिंग, ये सारी चीज़ों का। एफएमसीजी 21 एफएमसीजी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में हमारा काम है ग्रोसरी सप्लाई एंड फूड मार्ट्स है, जिस पे हम लोग काम करते हैं। 21 हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड होटल कॉन्सेप्ट है, ये अभी हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चला रहे हैं। इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग हमने अभी तक नहीं की है। यूफोरिया, ये हमारा कपड़े का ब्रांड है, जो हमारे क्लोथिंग्स है, वुमेन्स क्लोथिंग, जेंट्स क्लोथिंग, इसकी खुद की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और हम लोग सप्लाई करते हैं, राइट। उसके बाद वास्ट बाजार है, ये हमारा मार्ट है इसी के नाम से। 21 एंटरटेनमेंट के नाम से अभी तक हम लोग एंटरटेनमेंट सेगमेंट में 3 मूवीज ऑलरेडी बना चुके हैं, राइट। और 4th मूवी राम गोपाल वर्मा के साथ गवर्नमेंट अभी ऑन प्रोडक्शन है। 21 वर्ल्ड स्पोर्ट्स लिमिटेड, इसमें हम लोग प्रो जूनियर कबड्डी सीजन लीग 1 2022 में की, अभी 2023 में सीजन 2 किया, और 25 नवंबर 2023 को इंडिया की पहली प्रो वुमेन सीनियर कबड्डी लीग होगी अहमदाबाद में, जो आज तक इंडिया में कभी नहीं हुई है। फर्स्ट फ्लाइट कुरियर्स लिमिटेड, इसमें हमारा लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है सारा। इसमें हम लोग सेकंड लोडर पे काम करते हैं, फर्स्ट माइल और लास्ट माइल अभी वर्किंग नहीं कर रहे। टेस्ट ऑफ माउथ टोम, इसमें हमारा काम रेस्टोरेंट्स का है और फूड डिलीवरी, जैसे हम लोग जोमेटो स्विगी यूज करते हैं उसी हिसाब से हम लोग टोम का यूज करते हैं, राइट। ओमेगा एयरलाइंस, इसके हमने एक कंपनी थी जो सेल होने पे थी, तो उसके 100% सेल्स और लाइसेंसेज हमने लेके रखे हैं। ये कंपनी में ऑपरेशनल अभी आज की डेट में कुछ भी नहीं है, इन फ्यूचर हम लोग इस सेगमेंट में भी आ सकते हैं। ये हमारा बिजनेस मॉडल है कि जिस हिसाब से हम लोग बिजनेस करते हैं, तो कोई भी बिजनेस है उसमें कंपनी वेयर हाउस, स्टेट वेयर हाउस, डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस, टाउन वेयर हाउस, जिस हिसाब से हम लोग मान के चलो कोई भी रिटेलर है, वो कोई भी ऑर्डर करता है रिटेलर, तो रिटेलर को कैसे सप्लाई पहुंचती है, कंपनी वेयर हाउस से लेकर उसके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट, टाउन तक ये सप्लाई जाती है पूरी।
राइट, ये हमारे पूरा वर्किंग पैटर्न है जो हमने अभी तक बिजनेस की बात की कि डीएमटी है या फूड डिलीवरी है, ग्रोसरी सप्लाई है, कैब है, पर ये काम कैसे करते हैं, राइट, उनका वर्किंग पैटर्न क्या है, उसमें किस हिसाब से बिजनेसेस है, ये आज तक आप लोगों को नहीं पता। आप सबको ये पता है कितने बिजनेसेस चलते हैं, पर कैसे चलते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या वर्क है, वो आज तक किसी को नहीं पता। तो आज हम लोग उसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे सारे के जो हमारे सेगमेंट काम कर रहे हैं वो किस हिसाब से करते हैं। राइट, ये हमारा क्लोथ कुरियर एंड ट्रांसपोर्ट का है टोटल। राइट, तो मान के चलो हमारी इन हाउस जो यूफोरिया ब्रांड है जिसमें कपड़े हम देते हैं, तो उसमें स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट, टाउन और रिटेलर का हमारा फिक्स प्राइस के ऊपर हम लोग किस हिसाब से इसको वर्किंग पैटर्न है। जैसे मान के चलो एक दुकानदार है, 100 रुपये की प्रिंट है तो उसको 15 रुपये फिक्स हम लोग उसे मिलता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो उसी हिसाब से टाउन को भी 5% है, डिस्ट्रिक्ट को 3% है, स्टेट को 2% है, जो वेयर हाउस सेगमेंट में रिटेल तक जाता है कस्टमर तक। उस हिसाब से कुरियर में है, उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट का है ये परसेंटेज। जैसे आईटी में हम लोग आए तो डीएमटी सेगमेंट में आपके ट्रेन टिकट्स, फ्लाइट, बस, लाइट बिल, होटल रिचार्ज, तो ये सब रिटेलरों के कमीशन है कि जो एक दुकानदार को हम लोग क्या देते हैं, तो उसको क्या मिलता है। ये कुरियर का है, जो फर्स्ट फ्लाइट कुरियर में हम लोग सेकंड लोडर पे आज की डेट में वर्किंग करते हैं। राइट, तो कुरियर हर कोई भेजता है आज की डेट में। तो जो रिटेलर्स के साथ हमारे टर्म्स होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि 0 से लेके 250 ग्राम तक का कोई भी कुरियर नॉर्मल जा रहा है तो 50 रुपीज़ हम लोग चार्ज करते हैं, वो कस्टमर से चार्ज करते हैं 70 रुपीज़, 75, डिपेंड ऑन मार्केट है। राइट, एयर में जाते हैं तो 60 रुपीज़ है। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल है कि 2 कहीं तक हम लोग इस हिसाब से वर्किंग करते हैं। राइट, ये हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जिसे हम लोग सेकंड लोडर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आज की डेट में हमारी एक कंपनी पूरे इंडिया में ऐसी है जो आपको ट्रांसपोर्ट में भी लास्ट माइल डिलीवरी देती है, और कोई भी कंपनी ट्रांसपोर्ट में आपको लास्ट माइल डिलीवरी नहीं देती। तो ये भी उसका पूरा बिजनेस मॉडल है। ये फ्रेंचाइजीज मॉडल जो अभी हम लोग फ्रेंचाइजी पे जो काम कर रहे हैं, राइट, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फ्रेंचाइजी होती है जो इन हाउस है आपकी, तो उसके अंदर कंपनी पूरा का पूरा एक्सपेंस कंपनी बेयर करती है। उसका मेंटेनेंस, इन्वेंट्री, इंटीरियर, सारी चीज कंपनी मैनेज करती है, स्टाफ से लेकर सब कुछ। आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना होता है और उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ में आपको एक परसेंटेज देते हैं, प्लस ऑन सेल भी मिलता है लाइफ टाइम के लिए। ये हमारा मेन कोर बिजनेस है आज की डेट में, डीएमटी। राइट, डीएमटी बिजनेस मतलब ये है कि एक रिटेलर का मिनिमम बिजनेस आज की डेट में 1 लाख रुपए का मिनिमम होता है। राइट, तो 1 लाख के बिहाफ में हम लोग उसको ट्रांसफर के 0.4% पर जीएसटी चार्ज करते हैं। राइट, तो इस बिजनेस का आज की डेट का पर डे का हमारा टर्नओवर 30 से 35 करोड़ रुपए का है। राइट, इसमें सिर्फ डीएमटी का ही इतना है। अगर दूसरे सेगमेंट बात करें, रिचार्जेस, टिकट बुकिंग, तो वो टोटली डिफरेंट आता है। राइट, अब हम बात करते हैं कैब की, कि मेन चीज कैब हमारा किस हिसाब से काम करता है और उसमें हमें बेनिफिट्स क्या है। अब मान के चलो कोई भी एक ड्राइवर है, वो आपके लिए काम करता है, तो वो हमारे पास क्यों आएगा। मार्केट में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ओला है, उबेर है, बहुत सारे हैं, तो वो हमारे पास क्यों आएगा काम करने के लिए। तो होता क्या है कि ओला, उबेर, ये जितनी भी कंपनीज है वो उनको वीकली पेमेंट देती है। राइट, सेकंड के उनके परसेंटेज 25 to 45% है। हम लोग यहाँ पे ड्राइवर को 15% फिक्स पे काम करते हैं, कि चाहे वो पीक आवर्स हो या ना हो, 15% फ्लैट फिक्स है। सेकंड, उसका जो पेमेंट सेगमेंट है वो उसको सेम टाइम है, उसकी राइड खत्म हुई, कंपनी का पेमेंट कंपनी के पास है, ड्राइवर का पेमेंट ड्राइवर के पास है। राइट, इससे बेनिफिट ये है कि ड्राइवर को वीकली सेटलमेंट करने के लिए वेट नहीं करना, उसको पेमेंट ऑन टाइम मिलता है। सेकंड चीज़ क्या है कि हम लोग ये ऑफर देते हैं उनको कि अगर 400 राइड्स वो मंथ में कंप्लीट करता है, राइट, तो उसको गाड़ी की सर्विस फ्री है, प्लस एक 4 लोगों के लिए घर का जो राशन किट होती है वो हम लोग उसके घर पे डिलीवर करते हैं। ताकि मान के चलो एक ड्राइवर है, हमारे साथ काम कर रहा है, उसने 400 राइड कंप्लीट कर दी, तो 400 राइड के बाद वो रात को घर पहुंचता है तो उसे घर से उसकी वाइफ बोलते हैं कि आपकी कंपनी से ही राशन आ चुका है, लाने की जरूरत नहीं है। राइट, तो इससे क्या होगा कि वो हमारे साथ फैमिली बॉन्डिंग में रहता है परमानेंट। आज तक किसी भी कंपनी ने ड्राइवर को लीगल एडवाइजर नहीं दिया है। राइट, हम लोग फ्री में लीगल एडवाइजर देते हैं कि ड्राइवर को एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, सारा उसका एक्सपेंस कंपनी बेयर करेगी। राइट, ये चीज़ है। तो इस वजह से ड्राइवर्स हमारे साथ
ज़्यादा ज्वाइंट होते हैं। और आज की डेट में अप्रोक्स 15,000 ड्राइवर हमारे साथ काम कर रहे हैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर और बेंगलोर में। फिर ये होम अप्लायंसेज है, इसकी हमारी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, राइट। मिक्सचर है, केटल है, ये हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करते हैं, हमारी ब्रांड से भी और थर्ड पार्टी ब्रांड से भी। ये एसओएस है, एसओएस माने सेम लाइक एज अर्बन क्लेब के आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, होम सर्विसेज जो आप लेना चाहते हो, कि आपको सैलून चाहिए या ग्रूमिंग चाहिए, रोड असिस्टेंस के लिए चाहिए, बार्बर चाहिए, जो भी चाहिए, ऐसी हमारी 52 सर्विसेज है जो आप एसओएस पे ले सकते हो, राइट। इसका मॉडल क्या होता है कि मान के चलो एक प्लम्बर है, राइट, वो हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। अगर आपके वहाँ प्लम्बिंग की कोई दिक्कत है, आप एसओएस पे जाओगे, उस पर रजिस्टर करोगे, आपका नियर बाय प्लम्बर आपके वहाँ आएगा और सर्विस आपको दे के जाएगा, राइट। तो वो सर्विस के लिए भी हम उसको परसेंटेज चार्ज करते हैं। जो आपके पास से पेमेंट कंपनी में दोगे, हम उसे सेम टाइम पेमेंट देते हैं। और आज की डेट में अर्बन क्लेम में रजिस्टर होने के लिए 25,000 रुपये फीस है, राइट। हम लोग 0 पेमेंट पे उनको रजिस्टर करते हैं। और इस सेगमेंट में आज की डेट में तकरीबन 80,000 लोग हैं जो एसओएस सेगमेंट पे हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो ऐसे रिटेलर्स है। क्लब 21 ये हमारा सिंगल रूफ कॉन्सेप्ट है। ये आज तक इंडिया में आया नहीं है, ये पहला हम लोगों ने डिजाइन किया है। इस सेगमेंट में क्या है, जैसे मान के चलो एक ही जगह पर आपको छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, माने कर डेंटिस्ट, ऑर्थोपेडिक, डाइटिशियन, ऑप्टिशियन, फिजियोथेरापिस्ट, सैलून, स्पा, जिम, चाइल्ड केयर, स्पोर्ट्स, ये सारी आपको एक ही जगह पे मिलते हैं। ये करने का रीज़न हमारा ये है, मान के चलो कोई एक जॉब करता है इंसान, वो सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे अपने घर आएगा। उसको जिम भी जाना है, चाइल्ड केयर में बच्चों को भी लेके जाना है, घर के शॉपिंग भी करनी है, सारी चीज़ करनी है। तो हमने एक मेंबरशिप कॉन्सेप्ट इसमें ये निकाला है कि एक इंसान शाम को 7 बजे घर से सुबह निकलेगा, शाम को 7 बजे घर पहुंचेगा, रात को 8 बजे वो फैमिली के साथ जाएगा। उसे जिम करना होगा, जिम कर लेगा, बच्चे को चाइल्ड केयर में छोड़ेगा, फैमिली शॉपिंग कर लेगी, मेडिकल कोई ट्रीटमेंट है तो वहीं दिखा देगा। उसको अलग अलग 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया हमने, जो आज की डेट में इंडिया में सिंगल रूफ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारा मेन कोर बिजनेस है टॉम, टेस्ट ऑफ माउथ। ये फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग स्विगी से ऑर्डर करते हैं ऐसे ही इसमें कर सकते हैं। इस सेगमेंट में दिल्ली एनसीआर और बेंगलोर में हमारे पास 30,000 रेस्टोरेंट से अबव आज की डेट में रजिस्टर है जो फूड सप्लाई करते हैं। जो टेस्ट ऑफ माउथ है कि ये 3-4 चीज़ों से कनेक्टेड है। अगर आप एक हिसाब से समझो कि रेस्टोरेंट आपके पास से फूड डिलीवरी कराता है तो वो भी ग्रोसरी लेता ही है कहीं ना कहीं से, तो उस रेस्टोरेंट को ग्रोसरी भी हम लोग सप्लाई करते हैं हमारे ही एप्लीकेशन के थ्रू, राइट। अब मान के चलो ग्रोसरी किस हिसाब से हम लोग सप्लाई करते हैं। रेस्टोरेंट में अगर आप आज की डेट में जाओगे तो ऑनियन है, टोमेटो है, पूरा लेके आते हैं, फिर उसको कटिंग खुद करवाते हैं। हम उसको जिस फॉर्म में चाहिए, टोमेटो को ग्रेवी चाहिए, चॉप चाहिए, राउंड कट चाहिए, उस हिसाब से सप्लाई करते हैं। तो उससे लेबर कॉस्टिंग उसकी और प्लस उसका टाइम दोनों बचता है। और विद इन 2 आवर्स ऑर्डर के बाद हम लोग उसको ग्रोसरी की डिलीवरी कर देते हैं। ये चीज़ है। आज की डेट में जो सबसे बड़ा हमारा है सप्लायर वो है राजेंद्र दा ढाबा दिल्ली में, जिसकी पर डे की 8 लाख रुपए की सप्लाई हम लोग करते हैं।